हेलो, वेलकम टू एंजल जीएस क्लासेज। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एंजल जीएस क्लासेज में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, ये निःशुल्क सेवा है जहाँ से आप लोग इस प्लेटफॉर्म पे आके आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब पढ़ाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आज का क्लास है हिस्ट्री का क्लास पार्ट 5। ठीक है, इसमें भारत के मतलब महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में, इतिहास भारत में जो भी युद्ध हुए हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा ना बातें करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और एक और बात है कि अगर आप लोग पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है वहाँ से जाके पिछले क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हाई डे स्पीच का युद्ध। हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? युद्ध मतलब कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। आज बहुत ज़्यादा तबीयत खराब लग रहा है, इसीलिए पढ़ाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ाना तो है। आप लोगों का एग्जाम भी नज़दीक आ रहा है। हाई डे स्पीच का युद्ध समय 326 ईसा पूर्व। ठीक है, किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ। किसके बीच हुआ था? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? सिकंदर की जीत हुई। ठीक है, हाई डे स्पीच का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व। किसके किसके बीच? सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच। जीत किसकी हुई? सिकंदर की। ठीक है, दूसरा आते हैं कलिंग का युद्ध, समय 261 ईसा पूर्व। ठीक है, 261 ईसा पूर्व। किसके बीच? तो सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था और यहीं से उनका मतलब परिवर्तन शुरू हुआ, इसी युद्ध से। युद्ध के रक्तचाप को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खा ली। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, इतना ज्यादा रक्तचाप हुआ कि वहीं से उनका मन बदला सम्राट अशोक का, और उन्होंने कसम खा लिया कि जिंदगी में कभी भी अब लड़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। ठीक है, और किसके किसके बीच? तो सम्राट अशोक ने आक्रमण किया था किस पे? कलिंग पे। ठीक है, सिंध की लड़ाई, समय 712 ईस्वी। सिंध की लड़ाई, ठीक है, कब हुई थी? 712 ईस्वी। सिंध की लड़ाई कब हुई थी? 712 ईस्वी। ठीक है, किसके बीच? मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। ठीक है, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। तराइन का प्रथम युद्ध, समय 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी। और किसके किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ठीक है, जिसमें चौहान की जीत हुई, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी। किसके किसके बीच? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। ठीक है, तराइन की द्वितीय युद्ध, समय 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है, मोहम्मद गौरी फिर दोबारा भिड़े, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पृथ्वीराज चौहान हार गए। किससे? मोहम्मद गौरी से। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध 1 साल बाद फिर अटैक किए कौन? मोहम्मद गौरी साहब। ठीक है, और पृथ्वीराज चौहान साहब को हरा दिया। ठीक है, अब आते हैं इधर चंदावर का युद्ध, समय 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी। चंदावर का युद्ध
1194 ईस्वी। चंदावल का युद्ध 1194 ईस्वी। ठीक है, किसके बीच? इसमें मोहम्मद गौरी ने कनौज के राजा जयचंद को हराया। इसमें मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद को हराया। कौन हराया? तो मोहम्मद गौरी। ठीक है, चंदावल का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। चंदावल का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। ठीक है, चंदावल का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी। ठीक है, अब आते हैं किसके बीच हुआ था? तो इसमें मोहम्मद गौरी और कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें हार किसकी हुई? जयचंद की। ठीक है, हार किसकी हुई? तो जयचंद की। ठीक है, कहाँ के राजा थे? कनौज के। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। 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 ठीक है, किसके बीच? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, जिसमें अकबर की विजय हुई। पानीपत पहला नंबर है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। किसके बीच? मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत के द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। पानीपत का 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 द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच। इसमें विजय किसकी हुई? तो अकबर की। पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध बोल रहा है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी। और किसके किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच, जिसमें जीत किसकी हुई? अकबर की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। 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 ठीक है, किसके किसके बीच? मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के बीच। किसके किसके बीच? मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के बीच। किसके किसके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य और क्या कहा जाता है, अफगान साम्राज्य के बीच। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध तो 1556 ईस्वी। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। ठीक है, हाँ, तो पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के बीच। ठीक है, जिसमें अफगानों की जीत हुई। ठीक है, अफगानों की जीत हुई। पहला जो था मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, दूसरा अकबर और हेमचंद्र द्वितीय के बीच, एक हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच हुआ, जिसमें अकबर की जीत हुई। ठीक है, और तीसरा मराठा साम्राज्य और अफगान साम्राज्य के बीच हुआ, जिसमें अफगान की जीत हुई। ठीक है, अब खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। 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 ठीक है, किसके किसके बीच? तो बाबर और राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच। ठीक है,
बाबर और राणा सांगा के बीच। और इसमें जीत किसकी हुई? तो बाबर की। ठीक है, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। किसके किसके बीच? बाबर और राणा सांगा के बीच। और जीत किसकी हुई? बाबर की। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं घाघरा का युद्ध, समय 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध समय 1529 ईस्वी। किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर दोबारा से जीत गया। ठीक है, घाघरा का युद्ध समय 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध समय 1529 ईस्वी। घाघरा का युद्ध समय 1529 ईस्वी। ठीक है, और किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच। ठीक है, जिसमें बाबर की जीत हुई। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। 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 ठीक है, किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच। ठीक है, शेरशाह सूरी, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। और किसके बीच? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत हुई। जिसमें किसकी जीत हुई? शेरशाह सूरी की जीत हुई। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करता हूँ, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो उसके लिए हमें खेद है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर से बेहतर आप लोगों को सेवा प्रदान कर सकूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर कोई कमी नज़र आ रही है तो आप बिल्कुल, मेरे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जहाँ से आप लोग जाके सजेस्ट कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेज नहीं देनी होगी। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पे आप लोगों को क्या कहा जाता है कि PDF, हर एक सब्जेक्ट का PDF आप लोगों को अवेलेबल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।